हाय प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के समक्ष मैं कल जो स्टेप पढ़ा रहा था टेम्परेचर के बारे में, मतलब टेम्परेचर क्या होता है, तापमान क्या होता है। तो आप लोगों को शायद हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कल के वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि टेम्परेचर आपको बतलाए थे। टेम्परेचर एक ऐसी विधि है या एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें सिर्फ आभास दिलाती है कि कोई वस्तु जब हम स्पर्श करते हैं, ऐसे उसको टच करते हैं, तो टच करने के बाद ये आभास दिलाती है कि वह कितना ज़्यादा जो है गर्म है या कितना ज़्यादा ठंडी है। बस यही आपका होता है टेम्परेचर। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देखिए, जो दीजिए, देखिए आपको जो फार्मूला बताया था इसमें 4 वैज्ञानिक थे, डिग्री सेल्सियस और केल्विन, फारेनहाइट और रोमन डिग्री। इन्हीं के एक एक लेटर के स्टार्टिंग वाले लेटर को लेकर के फार्मूला बनाया गया और एक टेम्परेचर को एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर में कन्वर्ट करने की विधि है ये और फार्मूला है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे डिग्री सेल्सियस अपॉन 5, एफ माइनस 32/9, के माइनस 273/5 और r/4। इसका मतलब कि जब एक क्वांटिटी जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको लेना है इसमें से, और चारों पदों में से जिसका मान पूछ रहा है, जिसमें वो पूछ रहा है उसको लेना, दोनों को इक्वल कर देना और उसको समीकरण को आपको सॉल्व करना है। और जिस किसी का भी मान पूछ रहा है, केल्विन का मान पूछ रहा है डिग्री सेल्सियस दे करके, तो केल्विन का मान निकालना है या जो भी। अभी देखिए कल आपको मैं बता चुका हूँ, फिर दोबारा देखिए कल मतलब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिए। 40 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में बदलना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ले लीजिए डिग्री सेल्सियस वाला, तो डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल टू, अब देखिए पूछ क्या रहा है, फारेनहाइट। तो फारेनहाइट वाला फार्मूला यहाँ पे है। इसका मतलब फारेनहाइट वाला डायरेक्ट फार्मूला लीजिए, एफ माइनस 32 और पूरे के अपॉन 9। अब देखिए इसको हम करते क्या है, डिग्री सेल्सियस जिसका मान दिया है उसके उसके जो है वैल्यू पे हम रखेंगे फार्मूले में। तो देखिए डिग्री सेल्सियस का मान दिया है तो रखेंगे 40/5 इक्वल टू हो जाएगा एफ माइनस 32/9। अब देखिए अगर ये दोनों कैंसिल हो रहा है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि ना कैंसिल हो, तो नहीं कैंसिल होगा तो आपको 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कट जा रहा है। देखिए 5 और उसके बाद में 8 टाइम में कटेगा, 8 5 40, तो इधर हो गया 8 और इधर हो गया एफ माइनस 32/9। और देखिए अपन 1 कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे तो देखिए 9 और इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो एफ माइनस 32 और बराबर 8 गुणे 9, सॉरी यहाँ पे देखिए 8 गुणे 9, तो हो जाएगा ये 9 8 72। तो देखिए यह बराबर, इधर तो आपका 72 आ गया, लेकिन ये देखिए ये आपका मान निकालना है, तो ये आपको इधर छोड़ दीजिए और -32 को इधर ले जाए। -32 इधर है, जब बराबर के दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा +32। अब देखिए इसको ऐड कर लीजिए, 2 2 4 7 3, तो एफ का मान आपका निकल करके आ गया 104। मतलब अगर जो 40 डिग्री सेल्सियस को आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, फारेनहाइट में, तो हो जाएगा 104 फारेनहाइट। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या है दोस्तों। फिर दूसरा क्वेश्चन अगर जो मान लिया जाए, दूसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो दूसरा मान लिया जाए कि आपका यहाँ पे दे दिया है कि, मान लिया जाए कि यहाँ पे दे दिया है 68 फारेनहाइट को, 68 फारेनहाइट को केल्विन में ठीक बदलना है। तो यहाँ पे देखिए जिसका मान दिया उसको ले लेंगे, तो एफ माइनस 32/9 इक्वल टू के माइनस 273/5। अब देखिए इसमें कुछ करना नहीं, आपको ऐसे ही ले लेना जो इसमें से पूछेगा और जो दिया है। तो देखिए इसके जगह पे रखिए आप, तो 68 माइनस 32/9 इक्वल टू के माइनस 273/5। अब देखिए यहाँ से इसको माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 6, इसमें से घटाएंगे तो घटाएंगे हो जाएगा 9 के माइनस 273/5। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। 68 में से आप 32 को घटा देंगे। अब देखिए 9 चौक को 36 और फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ से कर दीजिए। देखिए A4/1 और के माइनस 273/5, 3 मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए। तो के माइनस 273 बराबर 5 चौक को 20। अब देखिए के का मान आपको निकालना है, तो इधर क्या है -273, तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 273। तो ये मान आपका हो जाएगा कितना 3, और यहाँ पे 7 2 9 और 2 2, तो यहाँ पे के का मान आपका हो गया 293। इसका मतलब आपका यही आंसर हो गया। ठीक है। और प्यारे दोस्तों अगला देखिए आप, अगला जो आपका क्वेश्चन है शायद समझ में आ गया होगा।
फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें करना क्या होता है आपको पहले ही बता दिए हैं कि जो दिया है इसे दिया 68 फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट को किस में, केल्विन में चेंज करना है। तो सबसे पहले फ़ारेनहाइट वाला फार्मूला ले लीजिए, फिर केल्विन में चेंज करना है तो केल्विन वाला फार्मूला लीजिए, इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर दीजिए और जिसका मान दिया है फ़ारेनहाइट का मान दिया तो फ़ारेनहाइट की जगह पे रख लीजिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ये इधर जो भी है इसको छोड़ दीजिए अभी ऐसे ही, क्योंकि इसमें आपको के का मान निकालना है। फिर यहाँ से आप देखिए घटाएं तो 36 आ गया बाई 9, इसको जब काटेंगे तो आपका हो जाएगा 4, तो 4 आ गया, 4/1 इक्वल टू हो जाएगा इतना, और इसको जब तिरक मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 1 में मल्टीप्लाइंगे इस पूरे में तो इतना हो जाएगा, और 5 में 4 का करेंगे 20 हो जाएगा। फिर k माइनस 273 है तो हमें k का मान निकालना है, तो इधर से बराबर की एक साइड में माइनस 273 है, दूसरे साइड में लेकर के जाएंगे तो इधर आपका प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे k का मान हो जाएगा 20 + 2 173, तो हो जाएगा आपका टोटल 293। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान दीजिएगा प्यारे दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे आपका आ गया डिग्री सेल्सियस को मान लिया जाए कि 120 डिग्री सेल्सियस को रूमर डिग्री में बदलो। देखिए 120 मतलब 120 डिग्री सेल्सियस को आपको रूमर डिग्री में बदलना। तो अब ध्यान दीजिए कि सबसे पहले डिग्री सेल्सियस ले लीजिए, डिग्री सेल्सियस मान 5 इक्वल टू, अब देखिए इन दोनों को नहीं लेना है, इसको लेना है क्योंकि रूमर डिग्री का मान पूछ रहा है, तो रूमर डिग्री को लीजिए, इक्वल टू हो जाएगा r/4। अब देखिए यहाँ इसकी जगह पे रख दीजिए 125 इक्वल टू हो जाएगा r/4। अब देखिए ये आप जानते हैं ये हो जाएगा 24, 24 × 25 120, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो r बराबर हो जाएगा 24 × 4, तो r बराबर हो जाएगा आपका 4 चौको 16 के 6 हासिल 1 4 दूनी 8 1 9, तो रूमर डिग्री में कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो फिर प्यारे दोस्तों इसको जो है आप लोग देखे होंगे, इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आपका है इसी तरीके से आपको लगाना है, और यहाँ पे जो मान दिया रहेगा इसको लेना है और जिसका मान पूछ रहा है उसको लेना है। मतलब इसमें से चारों में से सिर्फ दो को लेना है, एक जिसका मान दिया होगा गिवन और एक जिसका फाइंड आउट करना होगा, मतलब जिसका मान आपको निकालना रहेगा। तो इससे आपको ये सब पता चल गया। एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप लोग, अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे, अब देखिए मान लिया जाए कि आपका दे दिया है 278 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलो, ठीक, चेंज करना है। अब देखिए तो मान ले लीजिए, उससे मतलब नहीं है, k माइनस 273/5 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस में करना तो ये वाला ले लो, डिग्री सेल्सियस बाई 5। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, एक केल्विन का मान है तो k की जगह पे रखेंगे तो 278 माइनस 273 और पूरे के बाई 5 इक्वल टू हो जाएगा डिग्री सेल्सियस अपॉन 5। अब देखिए अगर आपको थोड़ा सा पता होगा तो यहाँ से आप इस वाले फार्मूले में सिर्फ डिग्री सेल्सियस और केल्विन वाले में नीचे क्या है अपान में 5 है, 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे, तो 5 ऑटोमेटिक आपका कैंसिल हो जाएगा जैसा कि मल्टीप्लाई के रूल से आप जानते हैं। अब देखिए इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 5 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। इसका मतलब यहाँ से आप बोल सकते हैं कि 278 केल्विन को अगर जो आप चेंज करेंगे डिग्री सेल्सियस में तो कितना हो जाएगा 278 केल्विन इक्वल टू हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस। तो प्यारे दोस्तों और हमारे प्रिय शिष्य स्टूडेंट, आप लोगों को बस इसके बारे में इतना हमें बताना था, और फिर इसके आगे जो भी होगा, जो भी चैप्टर होगा उसके संबंध में बताऊंगा। तो टेम्परेचर आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये टॉपिक था, और इसके बारे में जितना भी क्वेश्चन हो सका मैं आप लोगों को 4 5 6 क्वेश्चन जो भी बताया। फिर इसके अलावा और आप अलग अलग बुक से अलग अलग जगहों पे आप ढूंढ करके इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी वो लगा लीजिए। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपका है फार्मूला, कि आप लोग कुछ लोग ही समझ रहे होंगे सी क्या है, एफ क्या है, के क्या है, आर क्या है। तो एक बार और सुन लीजिए कि सी का मतलब डिग्री सेल्सियस है जो टेम्परेचर का फार्मूला है, फार्मूले में आता है। एफ ये भी एक यूनिट है किसका, फ़ारेनहाइट इसको बोलते हैं। के केल्विन है ये भी आपका फार्मूला है, और आर ये भी आपका एक वैज्ञानिक का नाम है जो यूनिट है आपका तापमान का। तो यहाँ पे एक चीज और देखिए प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे देख लीजिए एक चीज। इंपॉर्टेंट टर्म का मतलब क्या है, इसमें जो के है, के फॉर क्या होता है केल्विन, KELVIN। केल्विन का मतलब ये होता है जिसे आप लोग जानते होंगे SI यूनिट, मतलब SI मात्रक, ठीक है। तो SI मात्रक है किसका,
केल्विन जो है SI मात्रक है किसका, तापमान का। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो केल्विन आपका है, के फॉर केल्विन, केल्विन ये SI मात्रक होगा किसका, तापमान का। और चूंकि आप जानते हैं SI मतलब क्या, इंटरनेशनल सिस्टम, INTERNATIONAL सिस्टम, SYSTEM, इंटरनेशनल सिस्टम का मतलब हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय प्रणाली या पद्धति। तो ये चीज इतना ध्यान दीजिएगा, बस इतना। और यही लास्ट, इतना ध्यान दीजिएगा। इन सब में से अगर जो पूछेगा कि तापमान का SI मात्रक क्या होता है, SI यूनिट क्या होता है, तो आपका हो जाएगा केल्विन। डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट और रोमन डिग्री नहीं होगा आपका। SI मात्रक तापमान का हो जाएगा केल्विन। तो प्यारे दोस्तों, ये सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो को आप लोग देखिए और एंजॉय करिए, और फुल एंजॉय के साथ आप लोग पढ़िए। थैंक्स ऑफ ऑल यू। एंड आप लोग जो भी, जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, सही तरीके से इसको आप लोग जो है अपने हिसाब से इसको मैनेज करके पढ़िए, और इसका हो सकते एक नोट बना लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।